आज की टेली प्राइम की क्लास में हमने सीखना है कि जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री असल में यूज़ की जाती है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो बिज़नेस के अंदर किए जाते हैं, इसको हम फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर हम ले लेते हैं जैसे कि कंपनी में ने अगर कोई फर्नीचर वगैरह ख़रीदना है तो इसको हमने किसका नाम दे दिया, इसको हमने फ़िक्स एसेट्स का नाम दे दिया। इसी तरह अगर हम कुछ स्टेशनरी वगैरह भी ख़रीदेंगे तो उसको भी हम किसका नाम दे देंगे, उसे भी हम फ़िक्स एसेट का ही नाम देंगे। और इसके अलावा अगर हम कोई चीज़, हमारे पास कोई फ्रेशमेंट वगैरह कोई करने के लिए आता है, जैसे कि विज़िटर आते हैं, विज़िटर फ्रेशमेंट करवाएंगे हमसे, तो उनके लिए अगर कोई हम कोई अखराजात वगैरह करते हैं तो वो भी सारे क्या कहलाते हैं, वो भी सारे फ़िक्स एसेट्स के ही ज़मरे में आते हैं। यानी कि बिज़नेस में ऐसी चीज़ जिस पर आप ख़र्चा कर रहे होते हैं लेकिन उसका आपको फ़ायदा, यानी कि ना उसका आपको अपोजिट में ना उसका कोई, यानी कि कोई आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा जिसका, तो इस तरह के ख़र्चे को हमने किसका नाम दे दिया, यहाँ पर जर्नल्स का नाम दे दिया। तो आए यहाँ पर पास करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले मैं एक एंट्री पास करता हूँ फ़र्नीचर के नाम की, कि फ़र्नीचर अगर हमने ख़रीदना है, जैसे कि मैं फ़र्नीचर ख़रीदता हूँ 50,000 रुपये का मैं फ़र्नीचर ख़रीदूँगा, तो मैं फ़र्नीचर को कैसे ख़रीदूँगा, इसकी हम एंट्री पास करेंगे टेली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन कैसे करना है, देखें। सबसे पहले आपने इसके ऊपर आएंगे, वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जर्नल पे क्लिक करेंगे। जब आपने जर्नल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास जर्नल का वाउचर एरिया जो डिस्प्ले है वो नज़र आने लग पड़ा। डीआर में हमें यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए थी, हमें यहाँ पर फिक फर्नीचर की एक डिटेल चाहिए थी। तो आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्नीचर नाम की नई चीज़ है। अगर कुछ चीज़ नहीं होती तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करते हैं Alt+C, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर, और मैं नीचे वाले एरिया में आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए था एक फ़िक्स एसेट्स, मैं फ़िक्स एसेट्स पे क्लिक कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं कि हमने कहाँ से फ़र्नीचर को परचेज़ किया, वह फर्दर डिटेल आगे चलेंगे। और इसको मैं कर दिया यहाँ से, मैंने से येस। तो ये देखें, ये मेरे पास फ़र्नीचर की डिटेल आ गई। अब ये फ़र्नीचर किस बंदे से परचेज़ करना है इसके बारे में भी हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। अच्छा, हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फ़र्नीचर आ गया मेरे पास, मैं 30,000 रुपये का फ़र्नीचर लिख देता हूँ। चलिए 40,000 रुपये का मैंने फ़र्नीचर लिख दिया। यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर उस बंदे का नाम लिखेंगे जिससे हमने फ़र्नीचर को परचेज़ किया। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, बंदे का नाम लिखेंगे। देखें डीआर का मतलब किसके खाते में आई, और यहाँ पे वो आएगी अभी यहाँ पर हमारे पास कि ये फ़र्नीचर हमने किस से परचेज़ किया, तो हम CR में उस बंदे का नाम लिखेंगे। तो मैंने एक नाम लिखना है AAA फर्नीचर से मैंने ये फ़र्नीचर परचेज़ किया। तो Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पर Alt+C प्रेस करते हैं, AAA फर्नीचर शॉप थी, AAA फर्नीचर शॉप, इससे मैंने फ़र्नीचर परचेज़ किया ये वाला। ये मेरा क्या था, यहाँ पे मैंने इससे उधार सामान अभी परचेज़ किया, यानी कि पहले सामान मैंने परचेज़ के लिए, पैसे मैंने इसके बाद में देंगे, या फिर पहले सामान और बाद में पैसे। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लगाएंगे वो हैगा सैंडी क्रिएटर, क्योंकि हमसे सामान ख़रीद रहे हैं तो सैंडी क्रिएटर लिखेंगे। मैं यहाँ पर टैब प्रेस करके इस एरिया को पास करूँगा। ये एरिया मैंने लास्ट टाइम पर भी पास करके दिखाया था अभी आपको। यह वाई प्रेस करेंगे, यस प्रेस करेंगे, तो ये 40,000 रुपया लिखा गया, AAA फर्नीचर के खाते में लिखा गया है। तो यहाँ से हमने इसकी एक एंट्री को ऑन अकाउंट करके इसे क्लियर कर दिया। तो इसे अब अब्दुल्ला ने अपने कंप्यूटर में एज अ फिक्स एसेट के तौर पर डाली है, ठीक है। इसे कर देंगे यस। तो ये एक एंट्री मैंने पास कर दी। अभी मैंने इसको पैसे नहीं दिए, मैंने सिर्फ इससे सामान ख़रीदा है। बस पैसे जब लेने के लिए आएगा तो मैं इसकी एंट्री में बाद में करना यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक स्टेशनरी परचेज़ करनी है और एक रिफ़्रेशमेंट है मेरे पास। तो स्टेशनरी मैं 2,000 की परचेज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने 40,000 का फ़र्नीचर परचेज़ किया था, 2,000 की मैं स्टेशनरी परचेज़ करूँगा। और रिफ़्रेशमेंट मैंने करवाई है, क्लाइंट को करवाई है 1,500 रुपये की मैंने
विज़िटर आए हैं उनको मैंने यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट करवाई है। तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। तो इस दफ़ा मैं डबल एंट्री इकट्ठी पास करूँगा इन दोनों की, क्योंकि ये पूरे दिन के अंदर हम स्टेशनरी परचेज़ करके लेके आए हैं और विज़िटर को हमने रिफ़्रेशमेंट करवाई है। तो हम यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्टेशनरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेशनरी के लिए हमारे पास उस बंदे का नाम लिखेंगे, स्टेशनरी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एंट्री नहीं है, Alt C प्रेस करेंगे तो स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है हमारे पास, स्टेशनरी हमारे पास एक फ़िक्स एसेट्स होती है, या फिर ये हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इसे फ़िक्स एसेट्स में ही डालेंगे। इसे एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट प्रेस करके हम आगे चले जाएंगे। वाई प्रेस करके हमने इससे बाहर आ जाएंगे। और स्टेशनरी जो सी हम परचेज़ कर रहे हैं वो 2000 रुपये की स्टेशनरी है। टैप प्रेस करके नीचे आ जाएंगे, किससे हमने स्टेशनरी परचेज़ की है। हमने यहाँ पे उस बंदे का जिक्र भी कर सकते हैं कि हमने ये स्टेशनरी किससे परचेज़ की। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि ये स्टेशनरी हमने परचेज़ की है ABC बुक सेंटर से परचेज़ किया। तो हमारे पास ABC नाम की यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABC बुक सेंटर। और ये है हमारे पास एक सिंडिकेटर है हमारा, इसे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से मैंने इस एंट्री को मैंने पास करके यस प्रेस कर दिया। तो ये मैंने इसके खाते में 2000 रुपये लिख दिया, ठीक है। और ये भी एक अकाउंटेंट ने, अकाउंट्स डिपार्ट वाले ने एंट्री को पास किया। लास्ट में जो हमारे पास जो एंट्री रह गई है वो रिफ़्रेशमेंट की है। तो रिफ़्रेशमेंट एक हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब फिक्स एसेट्स में भी डाल सकते हैं ऐसे, और रिफ़्रेशमेंट में भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के नाम से एक डालते हैं यहाँ पे Alt C। तो रिफ़्रेशमेंट, या फिर लिखते हैं पेटी कैश। पेटी कैश से हमारे पास खर्चा हुआ। पेटी कैश हमारे पास क्या है, एक फ़िक्स एसेट है या फिर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी इसे डाल सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। और इसे करेंगे येस। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि पेटी कैश कितने का हुआ, हमारा 1500 रुपये का पेटी कैश हुआ एक दिन का। और ये किस खाते में हम नोट करेंगे इसे हम, तो हमने एक एडमिन के खाते में इसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसके एडमिन के खाते में लिख लेते हैं कि एक वकार सामने एक कैफ़े था, तो एक कैफ़े के नाम लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ XYZ कैफ़े के नाम से, XYZ शॉप लिख देते हैं। तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे XYZ शॉप। और डायरेक्ट एक्सपेंस भी डाल सकते हैं, फिक्स एसेट्स भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से खर्चा ही है। हम इसे नेक्स्ट आ जाते हैं और इसे यस प्रेस करके इसे क्लोज़ कर देते हैं। इसको भी अकाउंट्स वाले ने बनाया और इसे हम यहाँ पर इसे यस प्रेस करके इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने इनको पैसे अदा करने हैं, इनको पेमेंट्स देनी है। तो उनको पेमेंट्स कैसे देते हैं, तो पेमेंट्स देने के लिए आपको ज़ाहिरी बात है, याद होगा लास्ट लेक्चर में हम गए थे यहाँ पर पेमेंट्स में। तो मैं पेमेंट्स वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से उनको पेमेंट्स देंगे जिनसे हमने उधार लिया था। तो पहले नंबर पे हमने एक स्टेशनरी वाले को सबसे पहले हमने फ़र्नीचर वाले को उधार देना है। तो फ़र्नीचर वाले का नाम है ट्रिपल है, जिसके हमने 40,000 रुपये देने थे। तो 40,000 रुपये इसके पूरे लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑन अकाउंट। और हम इसे दे रहे हैं बाय कैश या फिर बाय बैंक। तो यहाँ पर देखें, जैसे हमने 40,000 रुपये पूरे लिखे, तो देखें 40,000 उसका बैलेंस ज़ीरो हो गया। अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, ये है कैश, हम इसे बाय कैश दे रहे हैं। तो देखें हमारे पास पहले 2 लाख कुछ रुपये रह गए थे, 2,02,000 रुपया था। तो अब वो 1,62,000 रुपया रह गया, बीच में से 40,000 आपको पता है निकल गया। और कितना आसान हिसाब है यहाँ पे हमारे पास। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से इधर से लिखेंगे
कि हमने कर दिया है इसकी पेमेंट डन, यस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास AAA का बैलेंस कंप्लीट हुआ। अब हमने यहाँ पर एंट्री नंबर 2 डालनी है, पेमेंट नंबर 2 किसकी करनी है उसकी यहाँ पे एंट्री डाल देंगे पेमेंट नंबर 2 करने के लिए। तो हम जाएंगे यहाँ पर, हमने बुक सेंटर वाले को पे करने हैं 2000 रुपया, तो 2000 रुपया बुक सेंटर वाले को पे किया, ठीक है। तो देखें हमारे पास बैलेंस ज़ीरो रह गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको एक दे देते हैं, यहाँ पर भी इसे हम कैश दे देते हैं इसे भी। तो जैसे इसे कैश देंगे, देखें तो बीच में से 2000 रुपया और कम हो गया कैश में से। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी ये था हमारे पास थे फॉर ऑफिस यूज़, फॉर ऑफिस, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं जिस बंदे के नाम आपने ये इशू किया, या फिर ये बंदे उस बंदे के भी नाम लिख सकते हैं जो आपने हमें दिखाया। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। और लास्ट में क्या था, हमारे पास विज़िटर रिफ़्रेशमेंट थी, तो अपना जो सा नंबर चल रहा है वो वाला नंबर डालेंगे। और यहाँ पे XYZ एक शॉप है हमारे पास, इस शॉप को सिलेक्ट करेंगे। इस शॉप का हमने 1500 रुपया देना है। अगर ये पर महीने के हिसाब से हम इसको दे रहे हैं तो यहाँ पर मंथ के हिसाब से भी हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। और अगर आपने पर डे के हिसाब से इसके साथ नेगोशिएशन करनी है तो वो आप फिर आपकी एग्जांपल है, मर्ज़ी है आपकी। अगर मैं इसको 1000 रुपये देता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे, तो देखें बकाया बैलेंस में मेरे पास 500 रुपये भी रह जाएगा। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने अभी डाली है एंट्री कि अगर हम किसी को पूरे पैसे नहीं देते, पार्शियल पैसे देते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास ये रिकॉर्ड कैसे नज़र आएगा। तो हम इसे बाई क्या देते हैं, यहाँ पर भी इसे हमने बाई कैश दे दिया, 1000 रुपये का कैश दे दिया, ठीक है जी। और लिख देते हैं जी यहाँ पर कि ये था हमारे पास रिफ़्रेशमेंट, और इधर से इसे मैंने यस प्रेस करके मैंने इस डेटा एंट्री से मैंने बाहर निकल के आ जाएंगे। तो आई होप सो आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा कि फ़िक्स एसेट्स या जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो इस क्लास में हमने ये भी सीखा कि जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं या बिज़नेस में जो उनसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे जो ख़र्चे वगैरह हो गए, इसके अलावा बिल वगैरह, जैसे कि बिल आपने अगर कोई अदा वगैरह करने हैं, जैसे कि बिल हो गया, ठीक है ना, या फिर कोई कंप्यूटर वगैरह परचेज़ करना है ऑफिस के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती हैं। अच्छा, एक्सपेंस में एक और भी चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही में से वो चीज़ें यूज़ होती हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से भी परचेज़ की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कंप्यूटर परचेज़ करना है फैक्ट्री के लिए, तो कंप्यूटर भी तो एक हमारे पास एक फ़िक्स एसेट्स ही है ना, तो हम इसे भी डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, या फिक्स एसेट्स कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं बनता। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी इस पर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।